हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा सब फाइलम के डिवीज़न एग्नेथा की सेकंड नंबर की क्लास है। एग्नेथा डिवीज़न की जो पहली क्लास थी वो ऑस्ट्रेकोडर्माई थी। इस ऑस्ट्रेकोडर्माई के सभी जंतु एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और एग्नेथा डिवीज़न का जो सेकंड क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, अभी हम उनके जनरल कैरेक्टर्स को जानेंगे। साइक्लोस्टोमेटा क्लास का शाब्दिक अर्थ है साइक्लोज और स्टोमेटा से मिलकर ये साइक्लोस्टोमेटा वर्ड बना है। साइक्लोज मीन्स सर्कुलर और स्टोमेटा मीन्स माउथ, यानी गोल मुंह वाले प्राणी को हम साइक्लोस्टोमेट्स बोलते हैं। इन साइक्लोस्टोमेट्स की जो बॉडी होती है, जो शरीर है, वो लॉन्ग होगा, राउंडेड होगा और ईल लाइक होगा। इनकी जो त्वचा है सॉफ्ट, स्मूथ और बिना कोई एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल के होती है, यानी इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स, रोम यानी हेयर्स इत्यादि नहीं पाए जाते। हम एक साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर देख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो माउथ है ये सर्कुलर है। इसी माउथ का ये जूम डायग्राम है। इनमें एक सिंगल नॉस्ट्रेल या नासा छिद्र पाया जाता है और उसकी स्थिति मध्यवर्ती होगी। इनका जो मुख है वो चूषक की भांति होता है, यानी सेक्टोरियल माउथ है। एंड माउथ इज़ डिवॉइड ऑफ फंक्शनल जॉज। माउथ के अंदर क्रियात्मक जबड़े नहीं पाए जाते। इन जंतुओं में युग्मित पंख और पार्श्व उपांग एब्सेंट होते हैं, यानी पेड फिन्स और लैटरल अपेंडेजेस इन जंतुओं में नहीं पाए जाते। बट इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्टेंट होती है, यानी चिरस्थायी होती है। जीवन की पूरी अवधि में नोटोकॉर्ड हमें दिखाई देंगी। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है, यानी उपास्थि का बना हुआ होता है। हम हार्ट की बात करें तो इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी हार्ट में 2 चैम्बर होंगे और कई धमनी चाप भी पाए जाएंगे। गॉनेड इनमें, जनन इनमें सिंगल यानी एक ही होगा और डक्टलेस होगा, यानी गोनोडक्ट्स नहीं पाई जाएंगी। इन जंतुओं का जो परिवर्धन है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होने का मतलब है कि परिवर्धन के दौरान लार्वा अवस्था एब्सेंट होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि लार्वा अवस्था उन जंतुओं में पाई जाएंगी। ये जो साइक्लोस्टोमेट्स हैं ये मोस्टली मराइन होते हैं, यानी समुद्री जंतु हैं, बट इनमें फ्रेश वाटर फॉर्म भी देखी जा सकती हैं। 6 से 14 पेयर तक इनमें क्लोम दरारें या गिल क्लेफ्ट्स या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इनमें इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं, जबकि हम अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के इंटरनल ईयर्स में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेट्स में सिर्फ 2 ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स अंतःकर्ण में पाई जाती हैं। साइक्लोस्टोमेट्स एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं या अपमार्जक यानी स्कैवेंजर हो सकते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इनको हम यूनिसेक्सुअल एनिमल भी कहते हैं। इसलिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन है यानी निषेचन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा इनमें।
शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होगी। लार्वा अवस्था जो पाई जाती है उसे एमोसिट लार्वा कहते हैं। इनके दो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पेट्रामाइजोन और मिक्सिन। पेट्रामाइजोन को लैम्प्रे भी कहते हैं कॉमनली, और मिक्सिन को हम कॉमनली हैगफिश कह सकते हैं। मिक्सिन को हैगफिश के नाम से जाना जाता है। पेट्रामाइजोन फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों में पाई जाती हैं। ये अंडोत्सर्ग के लिए नदी में गमन करती है या माइग्रेट कर जाती है, जबकि मिक्सिन, जिसको हाँ कॉमनली नोन एज हैग फिश, इट इज़ फाउंड इन द मडी सी बॉटम। ये मडी सी बॉटम यानी समुद्री तल के अंदर बरिड यानी धसी हुई पाई जाएंगी। ये नॉक्टर्नल फीडर्स होती हैं और पैरासाइटिक और क्वासी पैरासाइटिक भी हो सकती हैं। हम जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये पेट्रामाइजोन का है, मीन्स हम लैम्प्रे देख रहे हैं, और ये जो पिक्चर है ये हैगफिश या मिक्सिन की है, या हैगफिश। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये मिक्सिन अपने जो मड में धसी हुई है उसका बाहर निकला हुआ हिस्सा हम देख सकते हैं। मिक्सिन का ये माउथ है। साइक्लोस्टोमेटा क्लास को दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पेट्रामाइजोनशिया और मिक्सिनोइडिया। पेट्रामाइजोनशिया का एग्जाम्पल पेट्रामाइजोन है और मिक्सिनोइडिया का एग्जाम्पल मिक्सिन है। इन दोनों में 3-4 डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये जान लेते हैं। इनमें डॉर्सल फिन वेल डेवलप्ड होगा, जबकि मिक्सिनोइडिया में डॉर्सल फिन एब्सेंट होता है। माउथ इनमें सेक्टोरियल होगा और माउथ में एक रेस्पिंग टंग पाई जाएगी, जबकि हैग फिश का जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, अग्रभाग में स्थित होता है, और उस माउथ के चारों ओर 3 से 4 तक छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। पेट्रामाइजोन में जो गिल स्लिट्स हैं वो 7 जोड़ी पाए जाएंगे, जबकि मिक्सिनोइडिया में 6 से 14 पेयर गिल क्लिफ्ट्स देखे जा सकते हैं। पेट्रामाइजोन में जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स में ओपन होते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है ब्रैकियल बास्केट को लेकर है। ब्रैकियल बास्केट कंप्लीट होता है पेट्रामाइजोइडिया में, और मिक्सिनोइडिया में ब्रैकियल बास्केट रिड्यूस होता है। नेक्स्ट परिवर्धन की बात करें तो पेट्रामाइजोन में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वा अवस्था यहाँ प्रेजेंट होगी और एमोसिट लार्वा होता है इनका, जबकि मिक्सिनोइडिया में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष होगा, यहाँ पे लार्वा अवस्था नहीं दिखाई देगी। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये हैगफिश का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माउथ टर्मिनल है और माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। इनमें गिल्स स्लिट्स की जो मात्रा है वो भी 12 जोड़ी है, और इनमें डॉर्सल फिन इतना डेवलप नहीं है। जबकि हम यहाँ लैम्प्रे में देख सकते हैं कि एक सेक्टोरियल माउथ है, गिल की जो ओपनिंग है या गिल क्लिफ्ट्स हैं ये 7 पेयर्स हैं, और एक वेल डेवलप्ड डोर्सल फिन पाया जाता है। तो ये सब था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा क्या जो दूसरा डिवीज़न है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा जो है इनमें ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें ट्रू जॉज और पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में बांटा है, पहला है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जॉज और जबड़े और पेयर्ड अपेंडेजेस यानी युग्मित उपांग नहीं पाए जाते, जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़े भी पाए जाते हैं, सत्य जबड़े होते हैं और युग्मित उपांग भी पाए जाते हैं।
इसका शाब्दिक अर्थ है नेथोस्टोमेटा का। नेथोस मीन्स जॉज और स्टोमा मीन्स माउथ, यानी ये ऐसे जंतु हैं जिनके माउथ में जबड़े उपस्थित होंगे। जॉज इन माउथ बियरिंग एनिमल्स। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहला कैरेक्टर है माउथ हैज़ ट्रू जॉज, माउथ में सत्य जबड़े पाए जाएंगे। दूसरा कैरेक्टर वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है, यानी कशेरुक दंड इनमें पूर्णतया विकसित होगा, वेल डेवलप्ड होगा। ये जो कशेरुक दंड है ये नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके आया हुआ है, इसीलिए जो नेथोस्टोमेटा होते हैं वो वर्टिब्रेट जॉज वाले एनिमल्स हैं। लोकोमोशन इनमें पेयर्ड फिन्स के द्वारा यानी युग्मित पंख के द्वारा हो सकता है या फिर पेयर्ड लिम्ब के द्वारा हो सकता है। लिम्स मीन्स फॉर लिम्ब, हिंड लिम्ब, अग्रपाद, पश्चपाद। हार्ट इनमें जो नेथोस्टोमेटा हैं इनके जंतुओं में जो हृदय होता है ये 2 चैम्बर वाला भी हो सकता है, 3 चैम्बर वाला भी हो सकता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट भी इनमें दिखाई दे सकता है। 2 चैम्बर्ड वाला हार्ट पाइसिस में होता है, जबकि 3 चैम्बर्ड वाला हार्ट एम्फीबियम में, 4 चैम्बर वाले हार्ट एव्स और मैमल्स में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो तीसरा चैम्बर है वेंट्रिकल नीचे वाला वो आंशिक रूप से विभाजित होता है। ये वेंट्रिकल है, तो रेप्टाइल में केस अलग है। श्वसन लंग्स से भी हो सकता है और गिल से भी हो सकता है। जलीय जंतु जो होंगे उनमें गिल से होगा, टेरेस्ट्रियल होंगे उनमें लंग से होगा। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखाई देंगी, जबकि हमने अभी साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ा कि वहाँ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी ये सारे यूनिसेक्सुअल एनिमल हैं। गॉनेट्स इनमें पेयर्ड पाए जाते हैं, युग्मित जनत पाए जाते हैं, यानी जो जनन अंग है वो युग्मित होंगे। इन नेथोस्टोमेटा को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन यानी गमनांग के बेस पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसनांग के बेस पे और हृदय के बेस पे नेथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया है 2 सुपर क्लास में। पहली सुपर क्लास है पाइसेस, जिनमें हम मछलियों को पढ़ेंगे, और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिनमें हम 4 फुट वाले जंतुओं को पढ़ेंगे। तो ये सब था साइक्लोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा के बारे में। इनमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि एग्नेथा के अंदर इसी क्लास में जीवित जंतु पाए जा रहे हैं। ऑस्ट्राकोडार्मा पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिब्रेटा की जो नेथोस्टोमेटा है क्लास, उसमें पाइसेस सुपर क्लास को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।